नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर और बहुत ही सीनियर विधायक नितिन नबीन जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी चुनाव मंच में। नमस्कार आपको। नितिन जी, सबसे पहला सवाल, इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 से 18 विधायकों के टिकट काटे, लेकिन आपका टिकट नहीं कटा। इसके पीछे की वजह, और जिन 17 के काटे उनके क्यों काटे? देखिए, पार्टी अपना रिफॉर्म्स करती है। पार्टी हर समय लोगों की भूमिकाओं को परिवर्तित करते रहती है। पार्टी ने अभी मुझे इसी भूमिका में रखा, तो पार्टी की योजना है, और जिनको दूसरे भूमिका के लिए चयन किया उसमें भी पार्टी की योजना है। हमारे यहाँ ये नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति हर समय बैठा रहेगा। पार्टी अपने स्ट्रक्चरल चेंजेज के आधार पे हर समय अनुभव को भी मौका देती है और युवा जोश को भी मौका देती है। नितिन जी, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि आप लोग की सीट शेयरिंग अच्छे से हो गई, लेकिन आपके जो साथी दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी प्रकट करी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पार्टी को में लोकतंत्र है। हर पार्टी अपने संगठन का, अपने नेतृत्व का विस्तार करना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? एज ए भारतीय जनता पार्टी भी हमको लगता है कि मेरे को और सीटें मिलनी चाहिए थी, मेरे कुछ और लोग लड़ जाते। इसी प्रकार से उन पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने भी ये एक दुख व्यक्त किया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के क्योंकि मैं उतना मौका उनको नहीं दे पाया। लेकिन आज हम सब अगर कंप्रोमाइज़ किए तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए किए। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े, इसके लिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैर पीछे किया है। और अगर हम किसी को मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को शेयर ही करना पड़ता है ना। इतने लंबे समय से आप चुनाव लड़ते आए हैं, पहले के चुनावों में और अब के चुनावों में क्या डिफरेंस रहा है? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एक नया युग शुरुआत हो गई है, उसके बारे में कुछ अगर बताइए। डेफिनेटली पहले हम लोग का कैंपेन डोर टू डोर होता था और हम लोग बहुत हद तक मीडिया थोड़ा रोल प्ले करती थी, पर सोशल मीडिया की क्रांति आने के बाद आज हमारे कैंपेन की गति बढ़ गई। अगर हम किसी एक इलाके में कैंपेन कर रहे हैं तो उसका असर दूसरे इलाके में भी पहुंचेगा। ये सोशल मीडिया का पूरा प्लस जिस तरह की नैरेटिव हम बिल्डअप करना चाहते हैं, चाहे प्रो हो चाहे निगेटिव एंटी हो, दोनों तरह की कैंपेन बहुत तेज़ी से नीचे तक पहुंचती है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बढ़ गई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गया है, और हम सबको कोई एरर का कोई बहुत गुंजाइश नहीं बचा। अगर आप कोई भी एरर करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से वो चीज़ें ज़मीन तक चली जाती हैं। क्योंकि आप सरकार के एक बड़े चेहरा रहे हैं, तो बिहार की कुछ 2-3 समस्याएं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, जैसे पलायन की तो बात तो हम और भी नेताओं से लगातार करते आ रहे हैं, पलायन एक बड़ी समस्या है। लेकिन फ्लड्स हम देखते हैं बिहार में लगातार हमेशा एक सबसे बड़ा इशू बन जाते हैं जब भी ये वाला दौर आता है। तो बिहार के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसा क्या स्पेशल कर रही है? अभी आपको कोशी के जो इलाके थे, जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे, कोशी के पुनर्जागरण का काम हुआ है, और हम कह सकते हैं कोशी जो कल तक आपदा थी आज वो अवसर बनने लगी। आज उस इलाके में हम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा हर जगह डाइवर्सन ऑफ वाटर, हमारा जो चूँकि हिमालय रेंज था, उस रेंज से जब पानी आती है तो बहुत तेज़ी से आती है। हम लोगों ने कई अलग अलग इलाकों में उसका डाइवर्सन शुरू किया। उसका पिछले 2-3 सालों में आप देखिए असर कि अब बहुत हद तक हम, इस बार भी हेवी रेनफॉल हुआ, फिर भी हमारे कोई ज़िलों में बहुत लंबे पानी नहीं घुसे, थोड़ा दिन में पानी आया तुरंत निकल भी गया। तो ये कहीं ना कहीं इस बार तो जितना हेवी रेनफॉल हुआ है उतना पिछले 3-4 सालों में नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने राज्य में उस ओवर फ्लडिंग को कम से कम कंट्रोल कर लिया। जी, 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ रही है और 101 सीट पे जेडीयू भी लड़ रही है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या नितिन नबीन या फिर सम्राट चौधरी सीएम नहीं हो सकते? देखिए, ये गलतफहमी मेरे अंदर तो नहीं है। मुझे मालूम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 25 में चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार ने एक सक्षम नेतृत्व बिहार को दिया है। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की से है, मुझे मालूम है मेरे अपने लिमिटेशंस हैं। पार्टी मुझे जिस भूमिका में रखती है मैं उसके साथ काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि इसमें कुछ भी संभव है, कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है। और उसके बाद वहीं हम बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक ये नैरेटिव है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये आगे जाके स्टेटमेंट चेंज हो सकती है? क्योंकि विपक्ष इस बात को बहुत हाईलाइट कर रहा है। पप्पू यादव बोल के गए हैं कि ये लोग नीतीश कुमार को आउट कर देंगे आगे। देखिए, पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं, आप बिहार के लोगों के बीच में क्या उनका इमेज है, परसेप्शन है, लोग जानते हैं। पप्पू यादव जी आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल देंगे। तो पप्पू यादव के बोलने से बिहार की जनता माइंड नहीं बनाती है। जहाँ तक नेगेटिव की बात है, जो चीज़ें वो लोग
उनके मन में क्या है, किसी तरह एनडीए गठबंधन में तोड़ लाओ। तो हम लोग स्पष्ट कर दिया है कि 25 से 30 नीतीश कुमार के नेतृत्व है, तो कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। उनकी हेल्थ को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्वस्थ उस तरीके का नहीं रहा है, सीएम बनने के लिए उस तरीके से फिटनेस नहीं रही है अब उनकी। तो फिटनेस किस में है? तेजस्वी यादव जो 2 दिन हाउस आता है, 3 दिन घर में सोता है, 38 दिन में 38 जिलों का दौरा करके जो व्यक्ति योजनाओं की चयन करता है, उसको कैबिनेट से पास कराता है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक की चिंता करता है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करता है, वो व्यक्ति एक्टिव है 70 साल में भी। और वो व्यक्ति जो कि पिछले अभी 35 साल के उम्र में बैठा है, वो अभी 1 घंटा काम करने के बाद 2 दिन तक आराम करता है, तो उसको युवा कहिए कि नीतीश कुमार को युवा कहिए? वो तो अपना पूरा आरजेडी तो अपना कैंपेन ही इस पे चला रही है कि युवाओं का मसीहा है तेजस्वी यादव। काहे का युवा भैया? कभी हाउस में देखे हो संघर्ष करते हुए 5 दिन लगातार? कभी देखे हो कि किसी योजनाओं का निरीक्षण करते हुए? आपने 3 साल मंत्री रहे, 2 बार 4 विभाग है, किसी विभाग की योजनाओं का मॉनिटरिंग करते हुए कभी तेजस्वी यादव को देखा आपने? किसी स्थल निरीक्षण कर रहे हो? तो युवा मतलब खाली ड्राइंग रूम में बैठ कर बड़ी बड़ी बयान देने से होता है। युवा संघर्ष का प्रतीक होता है, युवा नेतृत्व क्षमता का, कार्य के क्रियान्वयन का प्रतीक होता है। युवा केवल ये नहीं कि बयानवीर बनने से होता है, कर्मवीर बनना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ एक रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे नितिन जी, जिसमें एक वर्ड में आपको हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। हम लगातार सभी लीडर से पूछ रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट का खेल या कास्ट का मेल? डेवलपमेंट का खेल। क्या बिहार पॉलिटिक्स में यू टर्न एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या सर्वाइवल टैक्टिक? आई थिंक मेरा ये मानना है कंसिस्टेंट वर्किंग ही रिजल्ट देता है। पीएम मोदी का एक डिसीजन जिससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ हो? मैं मानता हूं कि जो उन्होंने 2015 में बिहार की विशेष पैकेज की घोषणा की और उसके बाद बिहार को जो विकास में उन्होंने केंद्र से भागीदारी दिया है, वो अतुलनीय है। तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल या प्रैक्टिस मोड में? कंसिस्टेंट नहीं है। एसआईआर फायदा या नुकसान? सेल्फ गोल हुआ है। आपके लिए बिहारियत क्या है एक सेंटेंस में? राहुल गांधी का सेल्फ गोल हुआ है। एसआईआर बिहार के लिए फायदेमंद रहा। आपके लिए बिहारियत क्या है एक सेंटेंस या एक वर्ड में बता सकते हैं? ज्ञान, तपस्या, कर्म की भूमि है और वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो निश्चित रूप से बिहारी गर्व का विषय है। फेवरेट बिहारी डिश? मुझे तो चावल, दाल और भुंजिया और लिट्टी चोखा दोनों पसंद है। क्या बात है। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर और फेवरेट मूवी? ऐसे तो ये तो आपने अमिताभ बच्चन को तो हम लोग सब लोगों ने देखा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को, लेकिन फेवरेट मूवी अमिताभ बच्चन का ही मूवी है। वेब सीरीज वगैरह देखते हैं आप या समय मिलता है इन सब चीज़ों का? थोड़ा कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कौन सी वेब सीरीज देखी आपने या फिर जो आपकी फेवरेट हो? अभी तो महारानी आया था, उसको हम लोगों ने देखा था। एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिएगा, इन पॉलिटिशियंस का नाम मैं ले रहा हूँ, उनके आगे आप बता सकते हैं। नीतीश कुमार? जननायक। तेजस्वी यादव? डिबैकल। प्रशांत किशोर? मिस्टेक। मिस्टेक। असदुद्दीन ओवैसी? एंटी इंडियन। एंटी इंडियन। चिराग पासवान? आई थिंक हार्ड वर्कर। सीएम योगी आदित्यनाथ? मैं कह सकता हूँ हाई कमिटमेंट लेवल। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस।